Good morning, my dear friends. Welcome to my YouTube channel. My name is लक्ष्मी रानी. इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई. आ गया है आप लोगों के लिए होमवर्क सीरीज़ दरोगा के लिए, जो पीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो न्यू स्टूडेंट है, जो स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज हम 4 या 5 बुक्स लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं लूसेंट, स्पीडी सामान्य अध्ययन, स्पीडी सामान्य विज्ञान, करेंट अफेयर्स का एक बुक लेकर चल रहे हैं अभी, जो एडिटोरियल वाला आया है, और बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए वन लाइनर एक पढ़ेंगे, जो है एनसीईआरटी सार संग्रह, महेश कुमार बर्नवाल जी के द्वारा वो बुक लिखा गया हुआ है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं. तो और मुझे जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेगा टॉपिक्स बाइज टॉपिक, वो भी मैं बताऊंगी. और कल से जो टॉपिक आएगा उसके पहले जो टॉपिक आप कर लिए हैं उससे मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगी, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप जो पढ़े हैं वो आपको समझ आया है या नहीं. तो चलिए पहले टॉपिक पर देखते हैं. आज का लूसेंट का टॉपिक है हिस्ट्री. हिस्ट्री में आज हम मॉडर्न इंडिया पढ़ने जा रहे हैं. तो उसका टॉपिक है उत्तरकालीन मुगल काल, जो है पेज नंबर दिया हुआ 36 से 37 आपको पढ़ना है. इसमें पढ़ना क्या है, तो उत्तरकालीन मुगल काल जो है ये एक तरह का समझिए तो बहुत ही कमज़ोर यहाँ के इस वक्त के महाशासक थे. इसमें आपको 9 शासक के बारे में पढ़ना है. इसका ईस्वी है 1707 से 1857 तक. इस इतने साल में 9 शासक हैं जो बहुत ही कमज़ोर थे. इस समय जो थे वो प्रधानमंत्री ताकतवर हो गए थे. और उत्तरकालीन मुगल काल से कुछ क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है, जो बहुत हेल्पफुल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि लंपट मूर्ख किस बादशाह को कहा जाता है, या पूछ देता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, मोहम्मद शाह था. पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के मध्य हुआ. उसके बाद इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कौन सा शासक था ये मुगल काल से. इस 9 सम्राट में आपको पढ़ना है बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखशियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें आप थोड़ा सा बहादुर शाह जफर को देख लीजिएगा. बाय द वे ये आपको शुरू से अंत तक पढ़ना है. इस शुरुआत है इसका उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था. वहां से पढ़ना है आपको. हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है. तो यहाँ तक हो गया हिस्ट्री आपको पढ़ना है. इसके बाद है आपका टॉपिक जियोग्राफी, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रह्मांड. ब्रह्मांड में क्या पढ़ना है, तो ये शुरू का ही टॉपिक है. पेज नंबर 65 और 66 आपको पढ़ना है. ब्रह्मांड कैसे बना, अस्तित्व में कैसे आया, महाविस्फोट सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा. इसमें इंपॉर्टेंट है कि महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार क्या क्या हुआ था उस समय, या फिर बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पहले हुई थी. तो ये याद रखना है 13.7 अरब वर्ष पहले ये हुआ था. उसके बाद आपको इसमें इंपॉर्टेंट है निहारिका पढ़ना है. निहारिका के कुछ प्रकार पढ़ने हैं. ब्रह्मांड का व्यास कितना प्रकाश वर्ष है, ये आपका इसमें इम्पॉर्टेंट हो गया. इसके बाद आप पढ़िएगा पॉलिटी. बहुत हेल्पफुल है. अभी तो हर एग्जाम में पॉलिटी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है. दरोगा में तो पूछा ही था, लगभग 15-16 के आसपास था. तो देखते हैं पॉलिटी में आपको आज क्या पढ़ना है. पॉलिटी में पढ़ना है संविधान का विकास. तो संविधान का विकास हम शुरू से ही पढ़ेंगे. पहले ये आपको पढ़ना है 1773 ईस्वी से लेकर के 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम तक आपको पढ़ना है. इसमें इम्पॉर्टेंट है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, इस समय क्या क्या हुआ. उसके बाद पलाशी की लड़ाई कब हुई, बक्सर का युद्ध कब हुआ. उसके बाद आपका आ जाता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 93 का चार्टर अधिनियम, फिर आएगा 1813 का चार्टर अधिनियम. इस वक्त की क्या क्या विशेषताएं थी ये आप पढ़ लीजिएगा. 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इस वक्त बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था. इम्पॉर्टेंट है ये. उसके बाद इसी साल 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था.
कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से आप पढ़ लीजिएगा। फिर 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम पढ़ना है। इसमें क्या हुआ था, तो जैसे इस वक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुरू की गई थी। 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। उसके बाद आपको पढ़ना है 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। उस वक्त क्या क्या घटना घटी थी, ये आपको 1858 ईस्वी तक इसमें आपको पॉलिटी में आज पढ़ना है। इसके बाद हम साइंस का 2 टॉपिक लेकर चलेंगे, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो फिजिक्स में आपको आज पढ़ना है मात्रक। मात्रक किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को हम मात्रक कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट। ऐसा यूनिट में कुल मात्रक की संख्या कितनी है, ये याद रखिएगा, और कौन कौन सी है ये भी याद रखना है। तो कुल मात्रक की संख्या 7 होती है। कौन कौन सी, तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडल एंड मोल। उसके बाद आपको याद रखना है एसआई के संपूरक मूल मात्रक। फिर आप नीचे आइएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा 1 प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये आपको यहाँ तक याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे बायोलॉजी, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीवों का वर्गीकरण। तो जीवों के वर्गीकरण में जीव विज्ञान यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, इसलिए इसे हम बायोलॉजी कहते हैं। शब्द जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क ने किया था। उसके नीचे आएंगे तो हम पढ़ेंगे कुछ शाखाएं, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं। और जब आप उसके भी नीचे आइएगा तो आप देखिएगा जीवधारियों का वर्गीकरण। ये पेज आपको पूरा पढ़ना है। जीवधारियों के वर्गीकरण में आपको एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये सब पढ़ना है। आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहते हैं, उसे पढ़ना है। फिर जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण किया गया है, जिसमें मोनेडा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु आपको पढ़ना है। इसके बाद आप नीचे आइएगा तो आपको पढ़ना है जीवों के नामकरण की द्विनाम पदवंती, जिसमें आपको पढ़ना है कि जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सैपियंस, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपको पढ़ना है कि वर्गीकी के जन्मदाता कौन है, तो लिनियस है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं एक बात और इसमें आप समझ लीजिए कि जब आप वैज्ञानिक नाम पढ़ते हैं तो इसमें जो जैसे हम मानव का पढ़े वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सैपियंस। तो वास्तव में जो है वो होमो है, वो उस वंश का नाम है, और जाति जो है एक सैपियंस जो है वो एक जाति का नाम है। और इसके आगे लिन लगता है, वो जिसने इस नाम को संक्षिप्त रूप दिया है उनका नाम हमें पढ़ना है। तो होमो सैपियंस लिन हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका लूसेंट का आज का टॉपिक इतना ही रहा। अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक पे। तो सेकंड टॉपिक में आज आपको पढ़ना है स्पीडी सामान्य अध्ययन में भारतीय रेल। भारतीय रेल का पेज नंबर 1 आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद इसमें आपको पढ़ना है जैसे कि भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी, उसके बाद IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये इम्पोर्टेंट पूरा दिया गया हुआ है, आपको ये पूरा पढ़ना है। उसके बाद आपका स्पीडी के अध्ययन में ही सेकेंड टॉपिक दिया गया है राज्य। एक राज्य आपको करना है, जिसमें आज आप पढ़ेंगे बिहार। बिहार की राजधानी कहाँ है, मुख्यमंत्री कौन थे पहले, स्थापना दिवस, ये सारा इम्पोर्टेंट जो भी है बिहार का वो आज आप पढ़ेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है 10 सेट, जो पेज नंबर दिया गया हुआ है 205 से 206 में। इस सेट में आपको 1 से 10 तक जो भी सेट दे रखा है उसे आपको पढ़ना है और याद करना है। अब ये देखिए इसमें तो दिया हुआ बहुत ज़्यादा है, तो एक बार में तो याद होगा नहीं, तो आप इसे बार बार रिवीजन करेंगे और जो आपको याद हो गया है उसको टिक आउट करेंगे, ताकि बाद में उसे सिर्फ रिवीजन करना है, रिवीजन करने में आसानी हो, और जो टिक आउट नहीं है उसे फिर से याद करना है। तो ये आपका रहा स्पीडी सामान्य अध्ययन का होमवर्क। अब हम बढ़ेंगे स्पीडी सामान्य विज्ञान की तरफ, जिसमें आपको आज पढ़ना है RRB। ये आपके पेज के शुरू में ही दे रखा है, क्वेश्चन बैंक है ये। 1992
2 से अभी तक जो भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में उससे है। तो ये क्वेश्चन बैंक है तो इम्पॉर्टेंट होगा ही, साइंस से रिलेटेड है। अगर आप इस बुक को अच्छे से कर लेते हैं ना तो साइंस का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि हर एग्जाम में इसी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप मैच करके देखते हैं तो। आरआरबी में आज आपको पढ़ना है पेज नंबर 1 to 5। उसके बाद सेकेंड टॉपिक है इसमें आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में आपको पढ़ना है और फिर जब आप पढ़ लेंगे तो इसके पीछे आपके लिए टेस्ट पेपर दे रखा है, उसे भी आपको करना है। सॉरी, ये टेस्ट पेपर ही है, याद ही करना है, ये ऑब्जेक्टिव रूप में आपको दिया गया हुआ है तो ये आप पूरा याद कर लेंगे। पेज नंबर 103 और 104 इसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है 1 से 71 तक, इसे बनाएंगे और जो नहीं याद है उसे याद कर लेंगे। फिर आता है थर्ड टॉपिक मॉडल सेट्स। ये आपको 1 से 7 मॉडल सेट करना है जो पेज नंबर 175 से 177 दे रखा है। ठीक है, तो इतना आपका हो गया होमवर्क थर्ड टॉपिक तक। अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह। इस 9 सब्जेक्ट करके चलेंगे, हर सब्जेक्ट से एक एक पेज पढ़ना है। तो आपके लिए ये ज़्यादा तो नहीं होगा, बट इतना अगर आप कर लेते हैं तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। तो देखते हैं, आज हम पॉलिटी में पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास, जो पेज नंबर 2 है। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा रेगुलेटिंग एक्ट, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, संवैधानिक विकास पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पढ़ना है, द्वैध शासन व्यवस्था, ये सारा आपको इंडियन पॉलिटी में पढ़ना है। इसके बाद हम आएंगे आईजीओ। आईजीओ का मतलब है इंडियन जियोग्राफी। तो इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हम पढ़ेंगे भारत किस गोलार्ध में है, भारत के बारे में पूरा इसमें आपको पढ़ना है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा है, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें पढ़ेंगे। भारत के भूगोल पेज नंबर 2। इसके आगे जब हम WGO में आते हैं, WGO का मतलब है वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड विश्व का भूगोल। इसमें हम पढ़ेंगे आज ब्रह्मांड और सौरमंडल। पेज नंबर 1 का मतलब दे रखा है पहला, और जब कल हम होमवर्क करेंगे तो 2 मतलब इसके आगे का। ठीक है, सेम टॉपिक का आगे का पेज। तो इसमें आज आप पढ़ेंगे तारों का रंग किसका सूचक है, सौरमंडल वो ग्रह पढ़ेंगे, आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कौन थे, इतना आप विश्व के भूगोल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में आज है हमारा पर्यावरण, तो पर्यावरण के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद पर्यावरण में आज आपको पढ़ना है पारिस्थितिक किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, ये आप पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद आपका टॉपिक आता है, इतना हो गया आपका। उसके बाद हम साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में आज हम मापन पढ़ेंगे, वही टॉपिक है जो लूसेंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप वहाँ से पढ़ लेते हैं और फिर यहाँ से पढ़ते हैं तो 1 लाइन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फिजिक्स में हम फिर से मापन पढ़ रहे हैं। मापन में आपको सेम वही पढ़ना है, मूल भौतिक राशियाँ कितनी हैं, शक्ति का मात्रक क्या होता है, कार्य और एनर्जी ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, कौन कौन से मात्रक हैं, कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है, ये सारे आपको फिजिक्स में पढ़ने हैं। फिजिक्स जब आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे आज परमाणु संरचना। जब 1 लिखा है मतलब फर्स्ट पृष्ठ है इसका, जिसमें आपको पढ़ना है कि हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान और कौन कौन इसकी खोज करता है, इतना आज आप पढ़ेंगे, ये पूरा पढ़ेंगे पेज। नेक्स्ट है बायो। बायो में हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान की शाखाएं। तो जीव विज्ञान की शाखाएं में हम सेम वही पढ़ेंगे कि जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक कौन थे। फिर हम पढ़ेंगे कि सब्जी के अध्ययन को क्या कहते हैं, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंस एंड टेक, जिसका हम पेज नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। साइंस एंड टेक का मतलब है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें हम पेज नंबर 2 करेंगे जैव प्रौद्योगिकी। इसमें अनुवांशिकी रोगों की पूर्ण सूचना प्राप्त करने की तकनीक क्या कहलाती है, इसे लेकर के हमें पढ़ना है मानव की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित अत्याधुनिक तकनीक को क्या कहा जाता है।
यहाँ पे हमारा ये साइंस एंड टेक ज़्यादा लंबा नहीं है, ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री, इतिहास शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री। एंड इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऐतिहासिक स्रोत, मतलब कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है से लेकर जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है वहाँ तक पढ़ेंगे। इसमें इतिहास को हम कितने भागों में बांटते हैं, वो जैसे प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल कितने से कितने ईसा पूर्व तक था, फिर कितना ईसा पूर्व से कितना ईसा पूर्व तक आध ऐतिहासिक काल था, और ऐतिहासिक काल हम कितना से कितना मानते हैं वो इसमें आपको पढ़ना है। तो एनसीईआरटी सार संग्रह आपको इतना ही पढ़ना है। अगर आप रोज़ एक एक पेज अगर हर सब्जेक्ट का पढ़ रहे हैं तो बहुत ही जल्दी आपका मतलब बेस भी स्ट्रांग हो जाएगा और नॉलेज भी बहुत अच्छा होगा, और प्रैक्टिस सेट में आपके मार्क्स भी बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स एडुटेरिया का। बहुत ही जल्द हम प्लेटफॉर्म का भी करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे जो मंथली है। एडुटेरिया में इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि एडुटेरिया जो है इसमें पॉइंट बाय जो पॉइंट है टू द पॉइंट वही इसमें दिया गया हुआ है। अगर आप ये भी पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में मार्क्स आपके अच्छे आ जाएंगे। फिर भी हम एक प्लेटफॉर्म का स्टार्ट करेंगे। तो अभी आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स में वर्ष 2021 की प्रमुख नियुक्तियाँ। जिन लोगों के पास ये बुक है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, और जिन लोगों के पास नहीं है तो मैं आज ही इस टॉपिक पे पूरा वीडियो अपलोड कर दूंगी। एंड नेक्स्ट है राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो इसमें हम पे पढ़ना है जून 2021 का। जिनके पास बुक नहीं है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ये इस टॉपिक पे वीडियो बना चुकी हूँ राष्ट्रीय घटनाक्रम एडुटेरिया का पूरा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये होमवर्क सीरीज अच्छा लगेगा और आप लोगों में इम्प्रूवमेंट भी आएगा। जब प्रैक्टिस सेट आप बनाएंगे तो आप बताइएगा कि अभी तक आपको कितने मार्क्स आ रहे थे, और ये डेली होमवर्क सीरीज करने के बाद 1 वीक के बाद आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं। So keep supporting and keep subscribing my channel. Thank you so much. Bye bye. Take care.